कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ, तीसरा अधिकार। तीसरे अधिकार का नाम है ज्ञान गेय अधिकार। क्या नाम है? ज्ञान गेय अधिकार। इस ज्ञान और गेय के अधिकार में दो बातों पर ध्यान देना होगा। ज्ञान क्या काम करता है और गेय क्या है, ज्ञान और गेय का कैसा संबंध है, इसे ही आप सबको समझना है। गाथा है आदानान पमानम नानम नेयपमान मुद्दिठम नेयम लोयालोयम तम्मानानं दुसौगदम्। एक साथ मिलकर के आदानान पमानम नानम नेयपमान मुद्दिठम नेयम लोयालोयम तम्मानानं दुसौगदम्। प्रवचन सार ग्रंथ के पहले अधिकार की 23वीं गाथा है। इस गाथा में आत्मा की सर्वव्यापकता बतलाई गई है। क्या? आत्मा की सर्वव्यापकता बतलाई गई, यानी ये आत्मा जो है ये सर्वव्यापी है, सभी जगह इसका संबंध बनता है। भले वह बहुत सूक्ष्म है, पर उसके अंदर रहने वाले ज्ञान गुण के कारण उस आत्मा का संबंध सब तरफ बनता है। नान पमानम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आत्मा कितनी है? जीव द्रव्य का अस्तित्व कितना है? तो ज्ञान जितना है उतना आत्मा का जीव का अस्तित्व है, क्योंकि जीव के जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेशों में ज्ञान का संबंध है। कोई भी जीव का प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान का संबंध ना रहता हो। उन्हीं प्रदेशों में दर्शन गुण का संबंध है, सुख गुण का संबंध है, वीर्य गुण का संबंध है, सभी गुणों का संबंध। जितने भी जीव आत्मा के अंदर गुण हैं उन सारे गुणों का संबंध जीव के समस्त प्रदेशों से है। प्रदेश अलग अलग असंख्यात प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों में इन गुणों का संबंध है। तो आत्मा ज्ञान के प्रमाण है और नानम नेयपमानम, और ज्ञान कितना है? गेय के प्रमाण है। गेय, गेय किसे कहते हैं? जानने योग्य पदार्थों को गेय कहते हैं। इसे प्रमेय भी कहते हैं। जो प्रमाण का विषय होता है वो प्रमेय कहलाता है। और प्रमाण यानी ज्ञान, ज्ञान और गेय, प्रमाण और प्रमेय एक ही बात है। हाँ, आचार्य के प्रवचनों की संग्रह की एक पुस्तक का नाम प्रवचन प्रमेय है ना। प्रवचन प्रमेय, ये नाम कैसे रखा गया? आचार्य तो प्रवचन देते हैं, अब कौन लिख रहा, कौन क्या कर रहा है, इससे उनको कुछ नहीं। जब ये प्रवचन संग्रहित हुए, जिसके भाई प्रवचनों के संग्रह का नाम तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखो तो पहले पहले के प्रवचनों में नाम प्रवचनामृत फिरोजाबाद के प्रवचनों का, 7 तत्वों पर आचार्य ने प्रवचन दिए तो पन्नालाल पंडित जी साहित्याचार्य ने संपादन किया तो प्रवचन पारिजात, पारिजात पुष्प होता है,
तो प्रवचन पारिजात नाम रखा। अब केसली में जो 1987 में गजरत चला था, पंचकल्याण हुआ था केसली का, तो वहाँ के वो प्रवचन थे। नाम क्या रखा जाए, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कहता केसली के केस, कोई कहने लगा कुछ और, ऐसे 4-6 नाम की चर्चा आई। फिर हम लोग भी बैठे थे आचार्य के पास, तो मैंने कहा, राकेश भैया सिद्धायतन वाले थे और भी महाराज जी, हमने कहा इसका नाम एक अच्छा होना चाहिए। प्रवचन बहुत ज्ञानवर्धक थे, सैद्धांतिक थे, क्योंकि वो एकांतवादियों का वो पंचकल्याण था ना, हुकुमचंद भारेल वगैरह, तो उनके हिसाब के प्रवचन थे। तो मैं कहा नाम भी उन्हीं के हिसाब का होना चाहिए। तो आचार्य देखने लगे, तो हमने धीरे से कहा, हमने कहा प्रवचन प्रमेय नाम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रवचन की श्रृंखला, प्रवचन पारिजात, प्रवचनामृत, ऐसा करके प्रवचन प्रमेय है। अब प्रमेय सैद्धांतिक शब्द है आचार्य श्री के चेहरे पर, हाँ, तो प्रवचन प्रमेय, जानने योग्य प्रवचन, जानने योग्य, प्रमेय यानी जानने योग्य, प्रमाण का जो विषय बनता है। अभी भी वो पुस्तक अच्छी चलती है, प्रवचन प्रमेय। 10 प्रवचन है, पंच कल्याणकों पर आधारित हैं, पर पूरा सैद्धांतिक, सुबह शाम 2-2 प्रवचन होते थे, 10 प्रवचनों का संग्रह। अच्छा, तो ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान हमारी आत्मा का गुण है। ज्ञान क्या है? गुण है। जीव द्रव्य का विशेष गुण है, ऐसा विशेष गुण है जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। पुद्गल में नहीं मिलेगा, धर्म आकाश काल में नहीं मिलेगा। ज्ञान कहाँ मिलेगा? केवल जीव द्रव्य में मिलेगा। हम ज्ञानवान हैं, किसी को कम ज़्यादा हो, समझ में आए नहीं आए, जल्दी भूल जाए, याद हो या ना हो जल्दी याद हो जाए, वो उसका अपना क्षोभसम है, लेकिन ज्ञान सबके पास है। जीव ज्ञान के बिना रह नहीं सकता। इसलिए क्या कहा? आत्मा ज्ञान प्रमाण है। और ज्ञान कितना है? ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण है। ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण, जिनके विद्या रूपी दर्पण में झलक रहे हैं। कौन से दर्पण में? कौन से दर्पण में? विद्या रूपी दर्पण में झलक रहे हैं। आप चेहरा देखते ना, ऐना में, दर्पण में, अच्छा दिखना चाहिए, ठीक नहीं है तो कंघी कर लो अच्छे से। तो भगवान के ज्ञान रूपी दर्पण में सब झलक रहा है। भगवान के ज्ञान में ये भी झलक रहा है कि यहाँ पर बेगमगंज में बड़े मंदिर में कुंद का कुंदन का स्वाध्याय चल रहा है, और स्वाध्याय करने वाले प्रसन्नता से स्वाध्याय कर रहे हैं। बीच बीच में जय हो भी होती रहती है और तालियां भी बजाते रहते हैं। बाहर गांव से भी लोग आके सुनते रहते हैं। आज सिवनी वाले आए हुए हैं, वो भी सुनेंगे। सिंगौली वाले आए हुए हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान की बॉर्डर से आए हुए हैं सब। तो ये भगवान के ज्ञान में झलक रहा कि नहीं झलक रहा है? ये भी झलक रहा है। ये यहाँ बैठे, ये यहाँ बैठे, वो खम्भे के पास बैठे, ये यहाँ बैठे, सब झलक रहा है। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा। हाँ, तो इसीलिए ज्ञान सर्वगत है। हमारी ज्ञान की गति स्वर्ग तक जाती है, नरक तक जाती है, त्रियक लोक में जाती है, लोक के बाहर अलोक पर भी विचार करते हैं। तो जहाँ जहाँ ज्ञेय है वहाँ वहाँ तक ज्ञान जाता है। इसलिए ज्ञान कितना है? ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण है
और गे लोकालोक है, इसलिए ज्ञान लोकालोक के प्रमाण है। हाँ, ज्ञान से बड़ो कछु नहीं जाए। लकड़ी में आग लग जाए तो फिर आग कितनी बड़ी हो जाएगी। एक लकड़ी में आग लग जाए तो आग फिर कितनी बड़ी हो, लगी तो इतनी सी थी, लेकिन वह आग फैलते फैलते लकड़ी के इस छोर से उस छोर तक कहाँ तक जाएगी अग्नि, जहां तक लकड़ी हो वहां। लकड़ी खत्म, अग्नि खत्म। ज्ञान कहाँ तक जाएगा, जहां तक जानने योग्य वस्तु है वहां तक ज्ञान जाएगा। इसलिए ज्ञान को लोकालोक के प्रमाण कहा। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, छोटी सी आंखों में तुम्हारे इतना बड़ा आकाश आ रहा कि नहीं आ रहा। छोटी सी आंखों में इतना बड़ा आसमान दिख रहा कि नहीं दिख रहा। पर इतने ज्ञान में जो जीव के साथ जुड़ा सब झलक रहा। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण कहा गया है। ज्ञेय लोकालोक है, इसलिए ज्ञान सर्वगत सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है, क्या है, सर्वव्यापक है, सब में व्यापा हुआ है। इसलिए दूसरी मान्यता में ये कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। मतलब उनकी मान्यता में भगवान जो है वो सबके आत्मा के अंदर हैं। ये एक मान्यता है। लेकिन अपनी मान्यता क्या, भगवान सबकी आत्मा में नहीं है, बल्कि सबकी आत्मा भगवान है। सबकी आत्मा अलग अलग भगवान है, एक ही भगवान सब में थोड़ी है। एक ही भगवान की आभा सबके अंदर चली गई, नहीं, भगवान अलग है और भगवान की आभा सब में चली गई, नहीं। सबकी आत्मा अपनी अपनी भगवान है। बहुत अंतर है। आचार्य श्री के पास में ईसरी में जिस वर्ष हमारी दीक्षा हुई, उस वर्ष दीक्षा के पहले गर्मी में एक बड़े वैद्य आए। वो विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान भी थे और बड़े वैद्य भी थे, जैनेतर थे। मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज जी की कुछ अस्वस्थता थी, तो कलकत्ता की समाज उनको लेके आई थी कलकत्ता से। महाराज जी का चेकअप वगैरह कर लिया, सब बता दिया क्या है कैसा। फिर वो आचार्य श्री के पास बैठे, थोड़ी बात भी की। तो अब स्वास्थ्य संबंधी तो 2 मिनट की बात होती है, वो ठीक है, सब ठीक है। फिर विद्वान है तो कुछ चर्चा होना। तो चर्चा करते करते विद्वान बोले, गुरुदेव इसलिए तो कहा गया है कि सभी में ब्रह्मा के अंश हैं। हाँ, हम सब ब्रह्मा के अंश हैं। क्या कहने लगे वो, इसलिए किसी चर्चा में बोले इसलिए तो कहा गया है कि हम सब में ब्रह्मा के अंश हैं। अब ब्रह्मा के अंश सब में आ गए तो ब्रह्मा अलग हो गया, अंश अलग हो गए। तो आचार्य जी ने सुन करके फिर धीरे से कहा, हाँ पंडित जी, आपने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन इसमें इतना सुधार हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या, हम सब में ब्रह्मा के अंश हैं ऐसा नहीं, हम सब में भी ब्रह्मा जैसे अंश हैं। हम सब में ब्रह्मा जैसे अंश हैं। अब ब्रह्मा के अंश हैं और ब्रह्मा जैसे अंश में बड़ा फर्क आ गया। मतलब जो मूल अपना सिद्धांत है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, इसका मतलब है हम सब में भी भगवान जैसे अंश हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं। जितनी आत्माएं उतने भगवान बन सकते हैं। और भगवान बनने के बाद लौट के फिर किसी में आके समाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, आना ही नहीं पड़ता फिर। हाँ,
अवतारवाद नहीं है। इसीलिए इस गाथा में क्या कहा, आत्मा की सर्वव्यापकता बतला रहे। आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा का संबंध सभी से है। कैसे संबंध है? आत्मा ज्ञानवान है, ज्ञान का संबंध ज्ञेय से होता है, ज्ञेय लोक और अलोक में है, तो संपूर्ण लोकालोक के प्रमाण ज्ञान का संबंध हो गया। आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, ज्ञेय लोकालोक, इसलिए ज्ञान सर्वव्यापक माना गया है। ये जो तृतीय अधिकार प्रारंभ हुआ है, इसका नाम ही गुरुवर के निर्देश से ज्ञान ज्ञेय अधिकार रखा गया। हाँ, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय का संबंध है। ज्ञान में जानने की शक्ति है और ज्ञेय में ज्ञान का विषय बनने की शक्ति है। हाँ, ज्ञेय में ज्ञान का विषय बनने की शक्ति है और ज्ञान ज्ञेय को पकड़ता है, जानता है, उसकी गति है। इसलिए ज्ञान और ज्ञेय का संबंध, हम छद्मस्त हैं तो भी हमारा संबंध है, भगवान सर्वज्ञ बन गए तो भी उनका संबंध है। हम छद्मस्तों का संबंध इच्छा पूर्वक होता है, हमें जानने की जिज्ञासा होती है, ये आए हैं तो कहाँ से आए, ये आए हैं तो 16 पहन करके सिवनी से बाजल परिवार हैं, प्रसन्न और अशोक आए हैं, ये किसका विषय बन रहा? किसका बन रहा? ज्ञान का विषय बन रहा। इनमें ज्ञान का विषय बनने की क्षमता है और हमारे ज्ञान में पर पदार्थ को विषय बनाने की क्षमता है। दोनों का संबंध रहता है, ज्ञान ज्ञेय का संबंध रहता है, उसके बगैर होगा नहीं। ज्ञान का यही तो जो अन्य द्रव्यों में शक्ति नहीं है, ज्ञान की वो जीव में है। इसलिए 6 द्रव्यों में जीव को प्रधान द्रव्य कहा है। जीव को क्या कहा? प्रधान है। जीव है, ज्ञान है, तो बाकी द्रव्यों का उपयोग है, संबंध नहीं तो सब जड़ है। पुद्गल में ज्ञान नहीं, धर्म में नहीं, अधर्म में नहीं, आकाश में नहीं, काल में नहीं, ज्ञान चेतना नहीं, ज्ञान गुण नहीं। जीव में उसके गुणों में विशेष ज्ञान दर्शन गुण है, इसी को चेतना कहते हैं। ये इसका लक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं? जो अन्य द्रव्यों में न पाया जाए वो लक्षण। जीव का लक्षण चेतना,